वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे जो हमारा सीटेट 2020 का एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए हम एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है इसको मैंने स्टार्ट किया है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 3rd की जितनी भी चैप्टर्स होंगे एक ही वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको खुद अपने हैंड राइटिंग से लिखा है और हर एक समरी पर आपसे चर्चा होगी क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और जुड़िए मेरे साथ। चलिए हम बात करते हैं उस PDF फाइल की। तो दोस्तों, अब मैं हमारे सामने एक मेरे द्वारा लिखा हुआ जो पेन से मैंने लिखा है इसको, और राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ पाई है, तो लेकिन मैं बातों को आपको बिल्कुल समझा दूंगा। और आप अगर ये वीडियो देखें तो प्लीज़ आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठें जिससे आप चीज़ों को नोट करते चलें। देखिए, क्लास 3rd चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। देखिए, डाल डाल पर और ताल ताल पर के इस चैप्टर में कहानी एक लड़की की है। उसमें माँ और पूनम की बातचीत होती है, जिसमें पूनम कई दिनों से विद्यालय नहीं गई होती है क्योंकि उसे बुखार होता है। तो माँ कहती है कि अभी आप स्कूल नहीं जाएंगी और आप बाहर जाके बरामदे में खटिया पर लेट जाइए। जहाँ पर पूनम जाती है, सोती है, तो वो वातावरण में अनेक सारे पक्षियों को देखती है और बहुत सारी चीज़ें देखती हैं वो लेटे लेटे। तभी तक पेड़ से एक कौवा उसके गालों पर कुछ गीला महसूस होता है, तो फिर उसे लगता है कि कौवे ने कुछ कर दिया। फिर वो तालाब में जाती है, फिर तरह तरह की चीज़ों को क्या करती है, देखती है। इस चैप्टर से हमें बस इतना ही ज्ञान होता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि बच्चे जो होते हैं अपने बाहरी वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। जो बालक होता है, जो छोटा सा बालक होता है, वो अपने बाहर के जो वातावरण है इससे वो बालक बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक है, उसे ऑब्जर्व करता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखता है। इस पहले चैप्टर में हमारा यही है, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पौधों की परी। देखिए, पौधों की परी के इस चैप्टर में क्या होता है, और जो भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्त तो उसको भी मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस बच्ची पौधों की परी में एक खेल खेलती है। दीदी बच्चों को बाहर ले जाकर बागीचे में एक खेल खेलती हैं जिसका नाम होता है अंताक्षरी, और जिसे वो पौधों की परी कहती हैं। दीदी बालकों को कहती हैं कि ये पौधा छुओ, ये पत्तियाँ छुओ, तो बच्चे पौधे और पत्तियों को छूते हैं, जिनसे उन्हें ज्ञान का बोध होता है कि पेड़ पौधे पत्तियां अलग अलग होते हैं, फूल कई प्रकार के होते हैं, फूल छोटे फूल, पेड़ों के फूलों के कई अलग तरह के नाम होते हैं। इन सारी चीज़ों का ज्ञान क्या होता है, इस खेल के माध्यम से होता है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर था पानी रे पानी, इसमें पानी से संबंधित पानी की कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई थी जो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब हमारा चैप्टर है हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 से, हमारा पहला स्कूल। और ये पिछले साल भी पूछा गया था। हमारा पहला जो स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। हमारा जो पहला स्कूल है वो हमारा क्या है, परिवार है। और हमारी जो पहली अध्यापिका है वो माँ होती है। किसी भी बालक जो वातावरण जो पहले अपने परिवार के वातावरण में रहता है, इसलिए उस वातावरण को हम उसका पहला स्कूल कहते हैं। और बालक सबसे ज़्यादा अपनी माँ से लगाव, माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव रखता है, इसलिए बच्चे की पहली जो अध्यापिका होती है वो क्या होती है, माँ होती है। ये चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ेंगे। चलिए अगला है छोटू का घर। देखिए, छोटू का जो घर है इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट खास है नहीं। इस चैप्टर की जो समरी है उस समरी में होता क्या है कि छोटू मुंबई जाता है और मुंबई की यात्रा करता है, और वो पाइपों में अलग अलग तरह चीज़ों में अपने घर को क्या करता है, बनाता है। तो यहाँ से आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 खाना अपना अपना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खाना अपना अपना ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि ली चेन है, ये एक लड़की है ली चेन,
वो कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। देखिए सांप खाना, ली चेन हांगकांग की निवासिनी है और उन्हें क्या खाना पसंद है? सांप खाना पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है तो होटल जाकर, ये होटल लिखा हुआ है, होटल जाकर हम लिंग हू फेन, याद रखेंगे आप इस नाम को, लिंग हू फेन क्या करते हैं? खाते हैं। तो लिंग चेन जो हांगकांग में सबसे जो फेमस खाना है वो सांप का खाना है, जहाँ पर लोग सांप को खाना पसंद करते हैं। आपसे पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सांप को किस देश के लोग खाते हैं, तो वो क्या है? हांगकांग के। और इसे किस डिश के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है लिंग हू फेन। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे जूनी है, और जूनी कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक साल इन तीनों सेक्शनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जूनी कहती है मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद आती है। ठीक है, और गोवा गए थे, वहाँ मछली नारियल के तेल में बनाई गई थी, उसका स्वाद अलग ही था। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो मछली है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है, लेकिन गोवा में जो मछली है वो किस में बनाई जाती है? नारियल के तेल में। तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि नारियल के तेल में मछली कहाँ बनाई जाती है, ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो आपको टिक करना है क्या? गोवा। और अगर सरसों के तेल में पूछे तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमसन कहते हैं कि मैं केरल में रहता हूं और मुझे सबसे अच्छा दो चीज़ लगती है, वो चीज़ मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊंचे पेड़ पर और दूसरा ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा उनको क्या होता है? अच्छा लगता है। तो केरल में किस चीज़ को पसंद किया जाता है? नारियल में डली हुई, जो नारियल के जो पेड़ होते हैं, जो नारियल पानी होता है, वो एक केरल में प्रसिद्ध है, और करी के साथ टैपिकोवा क्या होता है? वहाँ पर पसंद किया जाता है। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, बिन बोले बात। चैप्टर नंबर 7 है ये, बिन बोले बात। इस अध्याय में बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में संवेदना, आँखों और कलाओं से बातचीत करने के तरीक़ों पर चर्चा की गई है। जैसे बालक अपनी संवेदना व्यक्त करके, आप हाथों की कलाओं से, होठ को चला के, आँखों से आप किसी से क्या करते हैं? बात कर लेते हैं। इन तरीक़ों पर क्या हुई है? चर्चा की गई है इस चैप्टर में। देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं, जो 6 साल से 8 माह या 10 माह या 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, जो चीज़ों को पूरी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, वो सारे बच्चे आपको चीज़ों को क्या करते हैं? अपनी बातों को रखते हैं और हम उन बातों को क्या करते हैं? समझ लेते हैं। इस चैप्टर में इस चीज़ पर क्या हुई है? चर्चा हुई है। तो इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति संवेदनाओं से भी बात कर सकता है, आँखों से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, हाथों की कलाओं से। ठीक है, वो आदमी बात कर सकता है। ठीक है, अगला चैप्टर है पंख फैलाए उड़ते जाए। देखिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8, पंख फैलाए उड़ते जाए। देखिए इसमें पहले आप अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ पजल्स दी होंगी। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसमें है, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। और इसके सिर पर आप देखते हैं ना, मोर के सिर पर क्या होती है? शिखाएँ होती हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो आपका आंसर क्या होगा? मोर। और किसके सिर पर शिखाएँ होती हैं? तो वो किसके सिर पर होती हैं? मोर के। आगे है अगला जो पजल दिया था कि आकाश से सीधे आता हूँ, झटपट चूहा ले जाता हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, बाज हूँ मैं बड़ा निराला। तो ये कौन सी जो पक्षी है वो क्या है? बाज है। बाज क्या होता है कि ऊंचाई से सीधे उड़कर आता है और चूहों को दूर से ही देखकर उन्हें पकड़ कर लेकर चला जाता है। उसके जो पंख होते हैं, पूँछ होते हैं, उस पर क्या? खांचे वाला क्या चीज़ लगा होता है। अगला जो पजल है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कहलाती। तो जो कुहू कुहू करके कुहू कुहू की जो आवाज़ आती है वो किसकी आवाज़ होती है?
कोयल की आवाज़ होती है। ये तीनों ही चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुहू कुहू या मीठा आवाज़ किसका होता है, कोयल का। चूहा दूर से देखकर कौन खाता है, तो वो क्या होता है, बाज होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। देखिए अगला है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें, ये जो एंगल है ये वाला, इसको पूछा भी गया है, याद रखेंगे आप। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई को जैसे सिलने वाली, पत्ते सिल कर भन बनाओ, डैश चिड़िया कहलाऊँ। तो उस चिड़िया का नाम क्या है, टेलर चिड़िया। टेलर चिड़िया ऐसी होती है जो पत्तियों को अपने चोंच से इस प्रकार सी देती है कि जैसे लगता है कि सिलाई की गई है, और उससे वो अपना घर बनाती है। तो उस चिड़िया का क्या नाम है, टेलर चिड़िया। चलिए आगे है, पेड़ के अंदर मैं छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, कुट कुट करता जाता हूँ, कंठ फोड़वा कहलाता हूँ। तो जो कंठ फोड़वा पक्षी होता है वो क्या करता है कि पेड़ के अंदर रहता है, या उसके अंदर कीड़ों को क्या करता है, खाता है। और कुट कुट की रात में आप अगर ध्यान से सुनेंगे, आपके आसपास पेड़ हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है, तो उसका क्या नाम है, कंठ फोड़वा, कंठ फोड़वा। अगला इम्पॉर्टेंट है, इस साल सीटेट 2019 के दिसंबर वाले पेपर में ये चीज़ आई हुई है। अगला, मैना झट से अपनी गर्दन को क्या कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। आगे और पीछे, बहुत सारे लोगों ने उल्लू मारा था, तो मैना जो है वो अपनी गर्दन को आगे और पीछे बहुत जल्दी कर सकता है। अगला है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। एक उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पूरा रोटेट कर सकता है, ठीक है, अपने पीछे की तरफ भी वो घूम के क्या कर सकता है, देख सकता है। और मैना झटपट अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। अगला है कि हमारी आवाज़ की नकल कौन करता है, तो तोता हमारी आवाज़ की क्या करता है, नकल करता है। पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में मदद प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा कि पक्षी के जो पंख हैं उन्हीं से वो क्या होता है, उड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि पंख उनके शरीर में क्या रखता है, गर्मी प्रदान करता है। पंख उनके शरीर को क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल आए बारिश आए। देखिए इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बादल आए बारिश लाए में मैं चैप्टरों की समरी बता रहा हूँ आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ। देखिए इसमें एक हाथी और एक केले के पौधे की कहानी है जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है पका पकाया खाना, इससे भी हमें कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अगला चैप्टर नंबर 11 है, यहाँ से वहाँ। देखिए यहाँ से वहाँ एक चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अगला चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें काम अपने अपने, चैप्टर का नाम है काम अपने अपने की कहानी। तो देखिए इसमें दीपाली नाम की एक लड़की की कहानी है जिसका भाई अंधा है और वो अपना काम स्वयं करने पसंद करता है, इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। और अगला है छूकर देखो, अगला चैप्टर है हमारा छूकर देखो। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक अंधे लड़के की कहानी बताई गई है आपसे, तो अंधा लड़का किस प्रकार पढ़ता है उस पर चर्चा की गई है इस चैप्टर में। देखिए इसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि लुई ब्रेल नामक पद्धति से एक अंधा व्यक्ति चीज़ों को छू के स्पर्श करके क्या करता है, चीज़ों को पढ़ता है। इनकी कहानी देखिए, लुई ब्रेल बचपन में अपने पिता के औजार के साथ खेलते वक्त उनकी आंख में चोट लग गई थी, लेकिन अपने पढ़ाई के जिज्ञासा से वह पढ़ने के तरीके ढूंढते रहे। वो लगातार ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे कि उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी वो चाहते थे कि मैं क्या करूं, पढ़ूं। तो उन्होंने छूकर पढ़ने की जो विधि है उसकी खोज कर डाली। वह चीज़ों को छूकर हाथों से स्पर्श करके पढ़ने की विधि का क्या किया, ईजाद कर दिया, और उनका नाम क्या था, लुई ब्रेल। और इन्हीं के नाम पर इस पद्धति को हम ब्रेल पद्धति, ब्रेल माध्यम से अंधा बालक को हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ाते हैं। उसमें बालक क्या करता है कि जो चीज़ें होती हैं वो पेज पे उभरी हुई होती हैं, उठी होती हैं, जिससे बालक क्या करते हैं, स्पर्श करके चीज़ों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में इन 13 पाठों की समरी मैंने शेयर की है, जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट रहा है मैंने बताया है। आपका चैप्टर नंबर जो 6 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और अब हम इसके आगे एंगल पर बात करेंगे, और लगभग 5 से 6 दिन में हमारा जो
3 से लेकर 5 तक का एनसीईआरटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को।